हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर। तो हमने एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सैल्ट्स। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमें आज के इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। मतलब कि जब हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या चीज होगा, क्या चीज हमको उस रिएक्शन में देखने के लिए मिलेगा, क्या चीज ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उन सभी चीज को हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक आपका कहना क्या चाहता है कि जब भी हम एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सैल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो सैल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। आया बात समझ में। कैसे, उसी को समझते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल तौर पे HCl को ले लीजिए। ठीक है, HCl हम जानते हैं कि एक टाइप का एसिड है। क्या है, एसिड है। इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा, HCl ले लिए। हम लोग मेटल का जब बात करते हैं तो काटी ले लेते हैं। तो आप अपने घर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिएगा और एक काटी को ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो काटी होना चाहिए ना आपका, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, जंग लगा हुआ काटी लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एसिड लिए जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक जंग लगा हुआ काटी को ले लिए। ठीक है, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जंग लगा हुआ काटी को डाल देंगे तो क्या होगा पता है, ये जो जंग लगा हुआ है ना ये एकदम क्लीन हो जाएगा। आया बात समझ में, जंग लगा हुआ है वह एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी एसिड्स को जब हम ले, किसी भी एसिड्स को ले और मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो फॉर्म होगा हमारा सैल्ट। मतलब क्या कि नमक का फॉर्मेशन यहीं से होना हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग केस में हमको अलग अलग चीज देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये सैल्ट बनेगा। ये एसिडिक हो सकता है। क्या हो सकता है, एसिडिक, क्योंकि हम लोग इसको एसिड से बनाए। अगर सपोज करो कि इस मेटल को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते तो ये जो था हमारा सैल्ट बनता वो बेसिक नेचर का बनता कि नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा कि जब भी पूरे लाइफ में जब भी कभी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सैल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अब हम लोग ना एक एग्जांपल को समझेंगे। कर है क्या कि 2HCl प्लस जिंक बनेगा आपका ZnCl प्लस H2। अब देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि इस केस में, अब देखिए इस केस में क्या है, HCl है 2HCl। ठीक है, जिंक। HCl एक टाइप का क्या है, एसिड है। जिंक क्या है, मेटल है। फिर ZnCl फॉर्म हुआ। एक सेकेंड, यहां पर ZnCl फिर 2, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग HCl लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम लोग रिएक्ट करवाए किस चीज के साथ, जिंक के साथ। तो क्या चीज फॉर्म हुआ, नमक फॉर्म हुआ, दैट इज जिंक क्लोराइड। फिर उसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन भी देखने के लिए मिला। तो एक बात बताइएगा, यहां पर हमारा जो जिंक था वह मेटल था और वह जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो नमक और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। अब इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका ZnCl है वह एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक कहने का मतलब क्या है, देखिए अभी आपके मन में एक छोटा सा डाउट होगा, दैट इज कि एसिडिक क्या कह रहे हैं, बेसिक क्या कह रहे हैं। मतलब कि हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया इसलिए यह एसिडिक है। और एसिडिक पता कैसे करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया था, एसिड पता करने के लिए लिथमस पेपर से या फिर नॉर्मल हम लोग हल्दी पानी का भी यूज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एसिडिक है ना, इसको पता करने के लिए हम लोग पीएच स्केल को भी यूज कर सकते हैं। पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल, कहने का मतलब क्या है कि P मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन,
मतलब कि यहां पर आपका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें हाइड्रोजन का पावर कितना है, ठीक है, ये पता करना। नहीं समझ में आया? अब बताइए, इसमें तो हाइड्रोजन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और यहां पर Zn है, HCl है, तो एक बात बताइएगा, HCl में हमको हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका जो पीएच स्केल होता है ना, क्या पीएच स्केल, एक सेकेंड, आपका जो पीएच स्केल होगा वह पूरा 7 से स्टार्ट होगा, पीछे 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा, आगे 14 तक जाता है। ठीक है, ये जो 7 है ना, इस पे रहता है न्यूट्रल, ठीक है। 7 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा बेसिक, और ठीक 7 से नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा एसिडिक। अब देखिए, हमने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है, इससे जितना दूरी पे हमारा पीएच आएगा जिस सब्सटेंस का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, और 7 के जितना नजदीक होगा उतना वीक एसिड होगा, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस का बात करते हैं तो 7 से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 7 के जितना ज्यादा करीब होगा उतना ज्यादा वीक बेस होगा। क्लियर है? तो ठीक उसी तरीके से जब हम लोग HCl को इसके ऊपर डालेंगे तो इसका भी कुछ पीएच आएगा, ठीक है। अगर तो हम लोग जानते हैं HCl इज ए टाइप ऑफ एसिड। क्या है? HCl एक टाइप का एसिड है, ठीक है। तो उसको हम लोग जब पीएच स्केल पे डालें तो किधर जाना चाहिए? उसका स्केल 7 से नीचे जाना चाहिए, मतलब 7 से पीछे की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको भी क्लियर होगा कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो सैट प्लस हाइड्रोजन बना। फिर हमने क्या देखा? HCl प्लस जिंक, एग्जांपल के तौर पे देखा क्या कि HCl था, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnCl प्लस H2 फॉर्म हो गया, ठीक है। और हमने आज पीएच स्केल को भी कवर किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दोनों देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए, थैंक यू।